मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की बात कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आपने देखा कि जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट है वह किस तरीके से हम क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, ये आपको आज और अच्छे से समझना है। तो अगर मैं कहूं कि जो सेल है वह किसके ऊपर डिपेंड करती है, बताइए सेल किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस इनटू कंजम्पशन, राइट? प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर मैंने कहा कि प्राइस को 20% मैं बढ़ा दूं, प्राइस को मैं 20% बढ़ा दूं तो डायरेक्ट सेल में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा? आपका जवाब है 20%। केवल मैंने एक आइटम को यहां पर इंक्रीज कराया, दैट इज प्राइस। जो आइटम है, जो प्राइस है कमोडिटी की, राइट, कमोडिटी की, वो 20% इंक्रीज करा रहा हूं। अगर मैंने 20% इंक्रीज केवल प्राइस को कराया तो वो बताइए सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आंसर है 20% सेल बढ़ जाएगा। या मैं ये बोलूं कि कंजम्पशन को अगर मैं 20% इंक्रीज करा रहा हूं तो सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो 20% कंजम्पशन बढ़ाने से सेल भी 20% क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों को बढ़ा दूं, मैंने 20% दोनों को बढ़ा दिया, प्राइस को भी और कंजम्पशन को भी, तो बताइए सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने कहा कि ये सक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा। सक्सेसिव इंक्रीज शॉर्टकट लगा सकते हैं, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बोलिए 400 अपॉन 100, राइट? दैट इज 44%, दैट इज 44%। तो सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? सेल इंक्रीज हो गया 44% है। तो यह इंक्रीमेंट किस तरीके का है? सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। कैसा है? सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। समझ पाए बात को? तो ये ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि ट्रिक्स हमने लगा दिया। कौन सी ट्रिक्स है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? ये वाली ट्रिक्स हमने लगा दी। दूसरा तरीका भी आपके पास था कि 20% प्राइस, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। दोनों ही 20% है, दोनों की बात 1/5, राइट? इंक्रीज हो रहा है, 5 से 1 इंक्रीज होगा 6, यहां भी 5 से 1 इंक्रीज होगा, दैट इज 6। देखिए 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, कितना चेंज आया? 11 का। तो परसेंटेज चेंज इन सेल इक्वल टू, परसेंटेज चेंज इन सेल इक्वल टू कितना बताइए? 25 से 36 होने का मतलब 11 होना, 11 का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू 25 जो पहले की सेल है, इनटू 100। 25 ने 100 को 4 बार में, 11 4 जा 44। तो ये भी बेस्ट तरीका है। तो दो तरीके से ज्यादातर हम क्वेश्चन बनाएंगे। अगर परसेंटेज बहुत सिंपल है, लाइक इंटीजर वैल्यू, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 वाला जो शॉर्टकट है ये बेस्ट है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से यूज करिए। और अगर परसेंटेज मुश्किल आ जाए, परसेंटेज क्या जाए? मुश्किल आ जाए, तो फिर आप ये ट्रिक्स को दूसरे वाले मेथड से कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। 5 क्या है? 5 क्या है? ये प्राइस है, बाद में प्राइस कितना हो गया? 6। फिर 5 क्या है? कंजम्पशन, बाद में कंजम्पशन बढ़ के कितना हो गया? 6। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन दैट इज 25, प्राइस इंटू कंजम्पशन दैट इज 36। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, कितना चेंज है? इंक्रीज या डिक्रीज दिखाई देता है। तो इसमें से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 11 विद रिस्पेक्ट टू 25, 11 विद रिस्पेक्ट टू 25। तो रिजल्ट कितना देखा आपने? 44%। रिजल्ट इज 44% क्योंकि 11 विद रिस्पेक्ट टू 25 इंटू 100, रिजल्ट इज 44%। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम या डाउट तो नहीं आ रहा है? बातें समझ में आ रही होंगी पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये परसेंटेज बदल जाए, इसके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हैं आप, राइट? चलिए, तो इस टाइप की कहानी क्लियर है। इसको हटाते हैं, परसेंटेज बदलते हैं। गौर से देखिएगा, परसेंटेज बदल दिया जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं चेंजेस प्राइस में करें तो भी सेल में चेंज आएगा, कंजम्पशन में करें तो भी आएगा, दोनों में करें तो सक्सेसिव चेंज आएगा। किसके में? सेल के ऊपर। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं प्राइस
16 होल 2/3% इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन जो है वो 20% डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ प्राइस इंक्रीज बाय 16 होल 2/3% एंड कंजम्पशन इन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन सेल। सेल में इफेक्ट क्या आएगा, परसेंटेज चेंज कितना बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। इसका फ्रैक्शन 1/6, इसका फ्रैक्शन 1/5। क्लियर। अब यहां पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 वाला फंडा लगा सकते हैं, जिसमें x की वैल्यू 16 से 2/3% प्लस में और y की वैल्यू माइनस का 20 आप लगाकर नेट चेंज बता सकते हैं। लेकिन उससे बेस्ट तरीका फ्रैक्शन मेथड है। यहां पर अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन मेथड बेस्ट है, फ्रैक्शन मेथड बेस्ट है। तो चलिए, प्राइस पहले 6 था, बढ़ना है घटना है, अपने का इंक्रीज हो रहा है तो 1 इंक्रीज हो रहा है, 6 से 1 इंक्रीज होगा, 6 से 1 इंक्रीज होगा तो प्राइस कितना होगा 7। तो इनिशियल प्राइस 6, फाइनल इज 7। इनिशियल इज 6, फाइनल इज 7, राइट। अब अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो पहले कितना 5 डिक्रीज हो रहा है, तो 5 - 1 दैट इज 4। गौर से देखिए, 6 × 5 दैट इज 30, 6 × 5 दैट इज 30। तो इनिशियल जो सेल था वो 30 का हो रहा था, फाइनल बताइए 7 × 4 28, 28 का हो रहा है। चेंज है, कमी है 2 की, मतलब यहां पर परसेंटेज डिक्रीज की कहानी बन रही है। तो परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज मतलब डेल्टा किसमें, सेल में। तो सेल में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 का कमी आ रहा है किसके ऊपर, 30 के ऊपर, इंटू 100। तो यहां से 0 से 0 कट गया, 20/3% डिक्रीज। माइनस का साइन है, ध्यान रखिए, तो डिक्रीज बोलेंगे, माइनस ना लिखें, उसकी जगह डिक्रीज बोले, राइट। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18, बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे 20 बनेगा, तो 6.66% या 6 होल 2/3% भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, डिक्रीज है। फाइनल जो आंसर आया यहां पर, आंसर वो क्या आया, डिक्रीज, डिक्रीज, राइट। कितने परसेंट, 6 होल 2/3% या 6.66%। क्लियर। तो आप देख रहे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए जो सेल की बात करे, इसमें प्राइस है, उसमें कंजम्पशन है, एक बढ़े दूसरा घटे या दोनों बढ़े या दोनों घटे, यह क्या है, सक्सेसिव का फंडा है। x + y + xy अपन 100 का कंसेप्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, या फ्रैक्शनल मेथड का फंडा आप लगा सकते हैं। तो ये इनिशियल था और ये क्या था, फाइनल था। इनिशियल सेल 30 की हुई, फाइनल सेल 28 की हुई, तो चेंज कितना आया, 2 का, मतलब 2 की कमी आई, 2 कम हुआ। तो 30 और 28, 2 की कमी हुई, आपने कहा। तो एक बात आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ओवरऑल जो चेंज आ रहा है सक्सेसिव, वो डिक्रीज का आ रहा है। कितने परसेंट, 6.66 या 6 होल 2/3%। तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वह सेल के ऊपर हो, चाहे वह रेवेन्यू के ऊपर हो, अगर रेवेन्यू की बात हो तो भी आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। सेल, ठीक है, का कंसेप्ट हो, रेवेन्यू का कंसेप्ट हो, या एरिया का कंसेप्ट हो, या एक नंबर को बढ़ाया फिर बढ़ाया फिर बढ़ाया, ऐसा कोई कंसेप्ट आ जाए, ऐसे सारे क्वेश्चन को सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज के कंसेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं और क्वेश्चंस बहुत सारे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ नंबर increased by 20%, if a number increased by 20%, then increase by 16 whole 2/3%. If a number increased by 20%, then increased by 16 whole 2/3%, what is the net change percentage in number? What is the net change in percentage in the number? तो बहुत सिंपल सी बात है, पहला चेंज कितना है,
20% इंक्रीज, और दूसरा चेंज कितना है 16 सही 2/3% डिक्रीज नहीं, ये भी इंक्रीज है। तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16 होल 2/3। रिजल्ट बता सकते हैं बिल्कुल, बट एक फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शनल मेथड लगाइए यहाँ पे, राइट। 20% मींस 1/5, 16 होल 2/3% का मतलब 1/6 पढ़ाया था आपको, राइट। इंक्रीज है तो पहले 5 था, इनिशियल और फाइनल की कहानी शुरू करते हैं ना। 5 से क्या हो गया इंक्रीज होके 6, ये फाइनल है, क्लियर। और 6 से इंक्रीज होके क्या हो गया 7। तो गौर से देखिए, यहां 5 है, यहां 6 हुआ, फिर 6 से क्या हो गया 7 हो गया। तो इनिशियल अगर आप देखो तो 5 × 6 30 बनेगा और 6 × 7 42 बनेगा, क्लियर है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करो, इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम अगर कोई नंबर कॉमन है तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं और अपने डाटा को छोटा करके कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है 6 से 6 कैंसिल होता हुआ, कैंसिल कर दिया मैंने। 5 यहां पर है बचा हुआ, क्योंकि ये कट कर 1 1 हो गए तो खत्म हो गई, तो ये 5 बचा, इधर 7। बताइए कितना चेंज हुआ, 2 का इंक्रीमेंट है। तो परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज दैट इज डेल्टा परसेंटेज, ये 2 आया और 2 डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग वैल्यू 5 है, तो 2/5 × 100। 2/5 × 100 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 40% इंक्रीज देगा। क्या देगा 40% इंक्रीज। तो आप देख रहे हैं एक संख्या को बढ़ाया, फिर से दोबारा बढ़ाया, तो ये चेंज सक्सेसिव चेंज हुआ और कितने परसेंट का चेंज आया, दैट इज 40% इंक्रीज, दैट इज 40% इंक्रीज। समझ पा रहे हैं बात को? तो समझ में आ रहे हैं चीजें कि नहीं, बताइए। सक्सेसिव इंक्रीज हो या सक्सेसिव डिक्रीज हो, इस तरीके के कोई क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले में चेंज देकर दूसरे में चेंज पूछे, जबकि फाइनल चेंज दे दे, मतलब नेट परसेंटेज चेंज अगर आपको दे दिया गया, नेट परसेंटेज चेंज अगर आपको दे दिया, कहने का मतलब अगर मैंने कहा नेट परसेंटेज चेंज 40% आया, पहले में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो दूसरे में कितने परसेंट का चेंज आएगा। मतलब इस तरीके की कहानी आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए, डिपेंड करता है वो वेरिएबल्स कैसे हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि एक नंबर को 20% इंक्रीज कराया गया पहले, फिर कुछ परसेंट और इंक्रीज कराया गया। एक नंबर को पहले 20% इंक्रीज कराया गया, फिर से उसको कुछ और परसेंट इंक्रीज कराया गया, तो जो नेट परसेंटेज चेंज आया वो 40% का इंक्रीज आया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेकेंड टाइम, जो दूसरी बार परसेंटेज चेंज आया वह कितने परसेंट का आया। सेकेंड टाइम का जो परसेंटेज चेंज है वह आपको बताना है। तो यही क्वेश्चन लेते हैं, इसी को बनाते हैं, क्योंकि मैंने चेंज क्या किया, पहला चेंज दे दिया, फाइनल चेंज दे दिया, दूसरा पूछने जा रहा हूं। तो अब की बार क्वेश्चन किस तरीके का है, समझ में आपको क्वेश्चन आया कि नहीं बताइए। तो चलिए बनाते हैं फिर से। मैंने क्या बोला, नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज कितना है, तो देखिए पहला 20% चेंज है, दूसरा पूछ रहा हूं, राइट। पहला 20% इंक्रीज है, दूसरा मैं पूछ रहा हूं फाइनल चेंज कितना दे रखा है 40% इंक्रीज का। तो ये सक्सेसिव है, ये क्या है सक्सेसिव है, क्रमागत वृद्धि या कमी की बात यहां पर करेंगे फाइनल, और रिजल्ट हमें 40% तक ले जाना है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है फटाफट आप बताएं। तो 20% का फ्रैक्शन मैंने कहा 1/5 होता है, इंक्रीज है तो 5 से 6 लिख लीजिए, क्लियर। दूसरा हमें पता नहीं, तो इसका फ्रैक्शन मैं लिखता हूं x/y, सिंपल x/y। बात समझ पा रहे ना, पता नहीं है कोई नहीं चलेगा, क्योंकि अगर परसेंटेज निकालना है तो फ्रैक्शन निकाल लो ना, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो 100 में, कहानी खत्म। अभी देखिए कैसे बनाते हैं। तो x/y एक बेहतरीन आपके अप्रोच दे रहा हूं हर क्वेश्चन की, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर x होगा, यहां पर क्या होगा x होगा, स्टार्टिंग क्या है y है ना, या इसको आप 1/y इस तरीके से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है 1/, यहां पे रख लीजिए आप फाइनली x, ऐसा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि आपको चेंज नहीं पता है, तो इसीलिए मैंने इसको x/y रखा था कि पहला क्या है बाद का क्या है, ये फाइनली हमें चेंज देगा। तो ये हमें बताना है, तो इसको मैं पहले x समझता हूं बाद में y समझता हूं। समझिएगा बात को कि पहले x है बाद में y हो गया कौन, दूसरा वाला परसेंटेज। अब हो सकता है ये कम हो ये ज्यादा, हो सकता है ये ज्यादा वो कम हो, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वो क्लियर हो जाएगा। फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमें पता है 40% का फ्रैक्शन बताइए 40/100 मतलब 2/5। क्लियर। तो ये इंक्रीज है, मतलब ये 5 से क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से कि कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, राइट। अब एक बात तय हो गई कि 5 होना चाहिए 7 होना चाहिए। ये 5 तब हो सकता है जब ये 1 हो, जब ये 1 हो, जब ये 1 हो, लेकिन यहां पे 7 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा 7। क्लियर हुआ ना, 7 लाना पड़ेगा। तो ये अगर 1 आप रखते हैं तो ये 6 को गायब करना पड़ेगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू 7 रहनी चाहिए, तो 7/6 मेंटेन हो गई। क्वेश्चन फिनिश। क्या समझ में आया आपको? 5 × 1 दैट इज 5, तो क्लियर था। यहाँ पे 7 चाहिए तो 7 ऊपर, 6 से 6 कैंसिल हो गया। इसका ये मतलब निकला कि पहले जो नंबर था वह 1 था, 1 से पहुंच गया 7/6 पर, 1 से पहुंच गया 7/6 पर। तो बताइए बढ़ा कि घटा? अगर आप ध्यान से देखो तो बढ़ा कि घटा, बताइए। तो आपने देखा कि बढ़ गया। कितना बढ़ गया बताइए? तो 1 + 1/7, तो ये 1/6 बढ़ गया विद रिस्पेक्ट टू 1 × 100। क्लियर। तो ये फाइनल आंसर दे कितना रहा है 100/6 मतलब 50/3। कहें तो 16 सही 2/3% इंक्रीज दे रहा है। क्लियर। तो समझ में आया, लॉजिक क्लियर हुआ। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सारे इस तरीके के क्वेश्चन को मैं इसी फ्रैक्शन मेथड से बना सकता हूं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए बात को। क्वेश्चन क्या था? एक संख्या है, एक नंबर है, फर्स्ट हुआ 20% इंक्रीज होता है, देन कुछ और परसेंटेज हुआ इंक्रीज होता है। ओवरऑल जो इंक्रीमेंट आया वह 40% का आया। तो बताइए जो सेकंड टाइम का इंक्रीमेंट हो कितने परसेंट का है? बात समझ पा रहे हैं? अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, अगेन इंक्रीज बाय सम परसेंटेज, देन नेट चेंज इन परसेंटेज is 40% increment, 40% increment. Find the second percentage change. जो second time percentage change है वो कितना है? तो रिजल्ट is 16 whole 2/3%, 16 whole 2/3%। उम्मीद करते हैं शॉर्टकट समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से बनाओगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। आगे बढ़े पक्का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कहानी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। एरिया के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ भी ले लीजिए, सब पर एक ही फंडा चलता है, सब पर एक ही फंडा चलता है अगर एरिया में चेंज आप देखना चाहते हैं। तो मैं क्वेश्चन की अगर बात करूं आपसे, मैंने कहा एक ट्रायंगल है जिसकी हाइट जो h है, जो हाइट है उसमें जो परसेंटेज चेंज आ रहा है ना वह 11 whole 1/9% का इंक्रीमेंट है, और जो उसका बेस है उसमें 10% का डिक्रीमेंट आ रहा है। अ ट्रायंगल height increased by 11 whole 1/9% and base decreased by 10%. What is the percentage change in their area? इसके एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा? एरिया में आपको बताना है कि कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो आप बता सकते हो कि जो एरिया है ना वह होता है हाफ बेस इनटू हाइट। होता है कि नहीं बताइए? तो हाफ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको तो आप बदल नहीं सकते। तो बदलेंगे किस चीज को? बेस को और हाइट को। बेस बढ़ गया तो भी एरिया बढ़ेगा, हाइट बढ़ गया तो भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ गए तो सक्सेसिव इंक्रीज होगा। एक बढ़ा एक घटा तो नेट चेंज देखने को मिलेगा, बट वो भी सक्सेसिव की तरह ही होगा। तो चलिए शॉर्टकट लगाएंगे यहां पर। क्वेश्चन में अगर मैं कहूं 11 whole 1/9% का मतलब आप बताओ, तो ये आराम से आप बता सकते हो दैट इज 1/9, और ये 10% का मतलब तो पता ही होगा आपको, ये 1/10 है, और ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी।
हाइट पहले 9 थी, हाइट पहले कितनी थी, ऊंचाई पहले 9 थी, इतना परसेंट मतलब 1 बढ़ गई, तो 9 से 1 बढ़ के कितना हुआ 10। हाइट पहले 9 थी, बाद में 10 हो गई। बेस पहले 10 था, डिनोमिनेटर बेस वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर ही क्या होता है, किसी का स्टार्टिंग वैल्यू होता है। तो 10 से कम होके कितना हो गया 9 हो गया। गौर से देखिए, गौर से देखिए, तो 9 इंटू 10 पहले का एरिया 100 यूनिट और बाद का भी कितना 100 यूनिट, मतलब पहले के एरिया और बाद के एरिया में जो रेशियो है ना सेम है 1:1। इसका मतलब नो चेंज, इसका मतलब नो चेंज इन देयर एरिया। तो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है बताइए, कुछ भी नहीं आ रहा है, ये 0% आया। कितना आया, नो चेंज। इसका मतलब एरिया सेम है, एरिया क्या है सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो परसेंटेज चेंज इन देयर एरिया इज 0%, मींस देयर इज नो परसेंटेज चेंज। समझ पा रहे हैं ना। तो किसी भी एरिया के क्वेश्चन को बनाइए, उसमें जो कांस्टेंट यूज होता है ना उसका कोई रोल नहीं। जैसे आप कहते हैं सर्कल का एरिया πr², तो पाई इसमें बेकार है, वो किसी काम का नहीं, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है, वह परसेंटेज की बात हो रही है। तो πr², तो पाई को छोड़िए, r² मींस पहला r, उसके बाद दूसरा r इंटू r, फर्स्ट चेन देन सेकंड चेन। इसी तरह स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एरिया, साइड स्क्वायर। तो फर्स्ट साइड में चेंज, फिर उसी साइड में दोबारा चेंज, तो ये भी सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का फंडा दे रहा है। आई बात समझ में। अब आता है बात की वॉल्यूम। जैसे आपने कहा कि एक रूम का वॉल्यूम है ना, एक आप कह सकते हैं बॉक्स है जो रेक्टेंगुलर है, उसमें वॉल्यूम की बात हो तो उसका लेंथ, उसका ब्रेड्थ, उसका हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो लंबाई में इंक्रीमेंट मतलब एक बार इंक्रीमेंट, चौड़ाई में इसका मतलब दोबारा इंक्रीमेंट। तो इस तरीके के कंसेप्ट में आप भी ये ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड इज द बेस्ट कंसेप्ट जिसे आप यूज कर रहे हैं। कोई भी फ्रैक्शनल अगर डाटा दिया हुआ है तो उसके लिए बहुत आसान है। तो फ्रैक्शन मेथड आप हमेशा लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन आप आसानी से बनते हैं, देखिए बिल्कुल इसमें कोई डाउट होता नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम में चेंज आप देख रहे हैं, है ना, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका लेंथ है, जिसका ब्रेड्थ है, जिसका हाइट है, तो उसके लेंथ में मैंने कहा 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके ब्रेड्थ में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जो हाइट है उसमें 25% का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि लेंथ इंक्रीज्ड बाय 10%, breadth increased by 20% and height decreased by 25%. What is percentage change in their volume? तो आपको बताना है कि वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज चेंज आएगा, राइट, क्या आएगा, परसेंटेज चेंज, ये बताना है। तो हमारे पास पहले वॉल्यूम चाहिए, बाद का वॉल्यूम, क्योंकि परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में कब निकलेगा, जब पहले का वॉल्यूम पता हो और बाद का, दोनों में डिफरेंस हम निकाल लें, वो डिफरेंस इन स्टार्टिंग वैल्यू से कंपेयर कर लें, एक फ्रैक्शन जनरेट कर लें, राइट, तो हम जवाब दे सकते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेस्ट तरीके से बनाते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन बताइए, 1/10, 10/100 मतलब 1/10, 20%, 20/100 दैट इज 1/5, 25% दैट इज 1/4। क्लियर है ना। चलिए, तो LBH पहले का वॉल्यूम, बाद का वॉल्यूम, क्लियर, V और V डैश। तो लेंथ पहले 10 था, इंक्रीज होके 11 हो गया, 11 क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है 11 ना। 10 का 10% दैट इज 1, इंक्रीज है तो 10 + 1 11। वॉल्यूम पहले क्या है, हाँ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है पहले 5, बाद में इंक्रीज होके 5 + 1 6 हुआ, ये 4 से 1 कम होके कितना हुआ 3 हुआ। देखिए रिजल्ट, बहुत सिंपल अप्रोच में दे रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ट्रिक्स लगानी है, बेसिक फंडे को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि 10 से 5 और 6, 10 5 4 11 6 3, तो पहले 10 लेंथ बाद में 11 हो गया, पहले 5 ब्रेड्थ बाद में 6 हो गया। ये 4 से 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो 4 पहले हाइट था, बाद में 3 हो गया, ठीक। तो देखिए 10 × 5 50, 54 जा 200, 200 पहले वॉल्यूम था। अब बाद में वॉल्यूम हो कितना जाता है, तो 6 × 3 18, 6 × 3 18, 18 ×
कितना 11 198 क्लियर है ना। अरे 6 इंटू 3 18 में 11 का टेबल पढ़ना बहुत इजी है, राइट। तो आराम से आप कह सकते हैं कि यहां पर 6 इंटू 3 18 इंटू 11 है ना, तो 8 8 1 9 और 8 198 ये बात का वॉल्यूम आया, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज बताइए इसमें कितना है, 2 की कमी हो रही है, तो 2 विद रिस्पेक्ट टू 200 इंटू 100, 2 विद रिस्पेक्ट टू 200 इंटू 100, राइट। तो आपने देखा कि यहां पर 2 से 2 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो 1% का डिक्रीमेंट। तो नेट परसेंटेज चेंज जो आ रहा है, जो नेट परसेंटेज चेंज आ रहा है वो कितने आ रहा है 1% डिक्रीमेंट। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की कहानी अच्छे से समझ पा रहे हैं और समझ गए होंगे। आपने देखा कि जो वॉल्यूम में चेंज आया वो कितना आया, दैट इज 1% डिक्रीज। नेट परसेंटेज चेंज 1% डिक्रीज। तो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे बनने चाहिए आपसे, क्योंकि ये कंसेप्ट पूरी तरह आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। एक्सरसाइज जब आएगी, असाइनमेंट आएगा, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें आप सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का एप्लीकेशन बना के आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।